अब नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का बयान। मैंने परसों रात मुख्यमंत्री का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा, मकान डूबे हैं और उम्मीद नहीं डूबने दूंगा। तो ये देखने के लिए मैं खुद चला गया। मुझको अचंभा होता है, राजस्थान में तो लोगों की उम्मीद टूट रही। संचौर में करोड़ों का नुकसान लोगों को हुआ, बच्चों से लेकर बड़ों तक नुकसान हुआ, लोगों के छप्पर तक उजड़ गए। आंशिक सच बोला है वो, यदि इसके बारे में आगे राजस्थान भी लगा देते तो अतिशोक्ति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के राज में उन्हीं की सरपरस्ती में जिस तरीके से स्मार्ट सिटीज़ की हालत खराब हुई है, टाउन प्लानिंग खराब हुई है, गांव तो छोड़िए, शहरों की सड़कों की स्थिति देख लीजिए, शहरों के विकास को देख लीजिए। और इसलिए जयपुर के साथ तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया। ये कैपिटल है, इसको जो सम्मान मिलना चाहिए था, इसको जो तरक्की मिलनी चाहिए, इसको जो खूबसूरती मिलनी चाहिए थी, उसको बदसूरत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को शक्ल से बदसूरत कर देगी। जोड़ ले बोलिए भाई, दूसरे के मत जोड़ दे। आप ऐसा करंट आने दो। रोल सर। राजस्थान में खाजूवाड़ा में जो दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की जो घटना हुई है वो पहली घटना नहीं है। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये कहते हैं कि राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 है, दलितों, वंचितों पर महिलाओं के अपराधों में नंबर 1 है। और इसलिए अपराधों की पराकाष्ठा है। अशोक गहलोत के इस कुशासन में यदि राजस्थान को सबसे ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ी तो कानून के राज को खत्म होने की झेलनी पड़ी। 9 लाख से ज़्यादा मुकदमे, 17 बलात्कार प्रतिदिन, 7 हत्याएं, ये इस किस्म का आंकड़ा है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पुष्ट करता है। मुझे लगता है कि यहाँ कानून का राज खत्म हो गया, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिस तरीके से अपराधी का थाने के थानेदार से संबंध और थाने के भीतर जो नृत्य का दृश्य दिखाई दिया गया, उससे पता लगता है कि अब राजस्थान अपराधियों के हवाले है। उनकी मेहरबानी तरीके से देखते हैं वहाँ के हालातों को, क्योंकि तस्वीरों में बहुत मुझे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से प्रेरणा मिली। उनका एक ट्वीट देखा परसों रात को जिसपे लिखा था कि मकान डूबे हैं, उम्मीदें नहीं डूबने दूंगा। तो मैं उत्सुकता से वो देखने चला गया कि केवल मकान ही डूबे हैं, लोगों की उम्मीदें डूबी हैं। लेकिन मुझे ये कष्ट हुआ देखकर कि राजस्थान का मुख्यमंत्री झूठ कैसे बोल सकता है, बहुत सुदूर ढाणियों तक, क्योंकि मैं बहुत रिमोट में पैदल चल के, पानी में चल के भी गया। जिस तरीके से वहाँ लोगों की जनहानि हुई, मवेशियों की हानि हुई, छप्पर और झोपड़ियों तक की हानि हुई, पक्के मकानों को नुकसान हुआ, पूरे व्यापारियों का वहाँ नुकसान हुआ। सांचौर जैसे शहर में करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों को हुआ है, मजदूरों को नुकसान हुआ है, बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से बाधित हो गई। कई ढाणियाँ और कस्बे और गांव ये टापू बने हुए हैं। आश्चर्य की बात ये थी, जो मैं मुख्यमंत्री जी का उल्लेख किया, कि उनके हवाई सर्वेक्षण में और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नीचे तक लोगों के आंसू पहुँचने के लिए कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी गया नहीं है। और इसलिए मैंने कहा है, मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, कल जारी करूंगा। उसमें मैंने कहा है कि जितना नुकसान है उसकी सर्वे हो, उसकी भरपाई हो। पानी बहुत दिन से वहाँ रुका हुआ है, इससे संक्रमण का भी खतरा है। लोगों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा अभी तक लोगों को सर्वे होके मिला नहीं है। मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन ये राजस्थान की सरकार के विचार में नहीं है। सांप निकलने के बाद लाठी पीटने का काम राजस्थान की सरकार करती है। और इसलिए मैंने गुजारिश करी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट ये राजस्थान की सरकार के कामकाज का हिस्सा होना चाहिए। जिन जिन बस्तियों में जल भराव होता है, ये बरसों बरस से होता है, उसके बारे में उनके ड्रेनेज की कोई पुख्ता व्यवस्था हो। एक बच्ची ने बड़ा मार्मिक पत्र लिखा, 11 साल की ममता भील ने।